बोर्ड एग्जाम सर पर आ चुका है लेकिन अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। मैं जानता हूं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस 0% कंप्लीट हुआ रहेगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस 50% कंप्लीट हुआ होगा, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा लेकिन पूरा नहीं हुआ होगा। और मैं जानता हूं कि जो ओसीएम का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट है और यहाँ पे उसे कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है वो हमारे पास थोड़ा सा कम है। अब आज की वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से, अगर आप कौन से भी पैटर्न पे हैं, चाहे आप 0% वाले स्टूडेंट है या फिर 50% वाले, या फिर सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप कौन से पे स्टेज पर, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन सभी चीजों को आपको फॉलो करना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ आपको 5 अमेजिंग हैक्स देने वाला हूँ। अगर वो हैक्स को अपने फॉलो कर लिया और अपने रूटीन में अगर आपने इनकलकेट कर लिया तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आप आराम से अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं। उसका अच्छा खासा क्या 75+80 तक जा सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार यादव, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पेडिग्री कॉमर्स अकादमी पे। तो चलो सबसे पहले ट्रिक से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टिप मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ वो है 30 डेज सिलेबस कंप्लीट। यहाँ पे आपको एक टारगेट बना लेना है कि मुझे 30 दिन के अंदर के किसी ना किसी तरीके से आपका ओसीएम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। मैं कैसे भी, मतलब दिन रात एक करके मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा। देखो एक चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर्स टोटल 8 चैप्टर्स है आपके पास। अगर 8 चैप्टर्स को अगर आप 30 डेज में डिवाइड भी कर देते हो तो आपके पास अच्छा खासा दिन बच जाता है। अगर मैं आपको बात करूं तो 3 से 3.5 दिन मिल जाता है आपको एक चैप्टर्स के लिए। और कुछ चैप्टर्स तो इतने छोटे हैं जिनको 3 दिन नहीं जाएंगे, जिनको आप आराम से 1-1.5 दिन में क्या खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें सबसे बड़ा जो चैप्टर्स आता है वो बिजनेस सर्विस आ जाता है और मार्केटिंग वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा आपको बड़ा देखने मिल जाता है। बट मैं आपको ये चीज की श्योरिटी देता हूं, एक गारंटी देता हूं कि अगर आप इसको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपको इतना हर्डल नहीं आएगा, इतनी दिक्कत आने वाली नहीं। अब पढ़ना कैसे शुरू करना है, देखो पढ़ाई की शुरुआत अगर मैं कहूँ तो सीधी सीधी बात करता हूं तो आपका हाई वेटेज चैप्टर्स से आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब हाई वेटेज चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कौन से चैप्टर्स सर मुझे पहले करने चाहिए। देखो सबसे पहले चीज अगर मैं बात करूं तो आपको पहले ओसीएम का जो 4th चैप्टर है वो आपको करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जो 7th चैप्टर है वो करना चाहिए, फिर उसके बाद 8th चैप्टर है वो करना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो 1st चैप्टर आपको ये करना चाहिए। अब मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो 1st चैप्टर जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसलिए मैंने 1st चैप्टर यहाँ पे रखा, 2nd चैप्टर नहीं रखा। 2nd चैप्टर में बहुत मेरे दोस्त है जिनको दिक्कत आती, प्रॉब्लम आती है, तो 1st चैप्टर आपको पहले करो। अब जब ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक सटीक बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो जरूरी बन जाता है वो प्रॉपर रिविजन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रॉपर रिविजन। देखो एक मैं यहाँ पे कहूंगा, आपने शायद ये दिक्कत कभी फेस भी की होगी कि आपने एग्जाम गए थे, एग्जाम आपने पढ़ के गया था, लेकिन जब पढ़ के जाते भी हो फिर भी जब एग्जाम में हॉल में जाते हो तो आपको चीजें भूल जाते हो, चीज आपको याद नहीं रहती है। आपको वो बोलते ना कि एक कब रहता है ना कि माइंड में ब्रश अप नहीं रहता कि हाँ ये चीज है, ये इसी क्वेश्चन का है, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या मैं गलत रख रहा हूँ, ये कंफ्यूजन में आप क्या फंस जाते हो। ये चीज क्यों होता है? ये चीज होता है आपके प्रॉपर रिविजन के लैकनेस की वजह से। अगर आप प्रॉपर रिविजन करते हो तो आपके साथ ये कभी नहीं होगा। अगर आप रिविजन नहीं करते हो प्रॉपरली तो आपके साथ ये जो चीज है वो बहुत ही लाजमी की रिपीटेटिव होगी। और रिविजन कैसे करना है? रिविजन आप कर सकते हो, आपके शॉर्ट नोट्स, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्या खुद के शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स मतलब क्या होता है? जैसे 1 पेज नोट्स होती है, उन 1 पेज नोट्स को आप क्या करोगे, आप इजिली जब एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी आप रिवाइज कर सकते हो आप, या फिर रैंडमली जब आपको पढ़ना रहेगा तो आपको पूरी टेक्स्ट बुक नहीं उठानी, आपके पास नोट्स होंगे, नोट्स को आप पढ़ 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 देके आप चीज अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी आपको टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने कॉमर्स जीतेंगे सीरीज कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, 6 चैप्टर्स हो चुके, 2 चैप्टर्स बाकी है ओसीएम के, वो भी मैं आने वाले इस वीक में आपको कंप्लीट करके मैं आपको दे दूंगा, तो आपको इसका भी त्रास नहीं होगा। तो आप पूरा का पूरा जो ओसीएम का प्रिपरेशन आप वो इस बैच से कर सकते हैं, इस सीरीज से कर सकते हैं जो है कॉमर्स जीतेंगे सीरीज। फिर आता है 1 पेज नोट्स। अब 1 पेज नोट्स की मैं बात करूँ आपको खुद बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपका दोस्त ओमकार आप सभी के लिए 1 पेज नोट्स मैंने बना के ऑलरेडी हमारा जो ऐप है प्रदीपगिरी कॉलेज एंड स्कूल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाके जान कर सकते हैं। दूसरी चीज है, मैं यहाँ पे ये भी आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं कहूंगा इंग्लिश की प्रिपरेशन को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ना है। ऑलरेडी हमारी जो आरसीसी 2.0 बैच चल रही है जहां पे सिर्फ 199, सिर्फ 199 क्या है, कुछ नहीं है, जहां पे मैं आपकी इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहा हूं, वो जाके आप क्या कर सकते हैं, कवर्स कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, चौथा चीज आता है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों जरूरी बन जाता है, पीवाई की सॉल्विंग क्यों जरूरी बन जाता है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं।
देखो वो सेम का पेपर होता है 3 घंटे का, और 3 घंटे में जो पेपर का लेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और हमें आंसर बहुत अच्छे खासे लिखने रहते हैं। मतलब क्वांटिटी होती है अच्छे खासे आंसर की, समझ में आ गया। अब क्वांटिटी वाइज आंसर लिखना होता है तो हमें कैसे करना चाहिए, क्या चीजें करनी है क्या चीजें नहीं करनी है, इसके लिए हमें सबसे पहली चीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एक क्वेश्चन लिखने में हमें कितना टाइम जाता है। तो जब हम लिखते हैं तो हमारा जो हैंड होता है वो क्या हो जाता है, वो एक प्रैक्टिस्ड हो जाता है, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, मुझे लिखना है, मुझे इतने पर्टिकुलर टाइम में इतने इतने कंटेंट्स क्या लिखने होते हैं। इस चीज के लिए वो क्या हो जाता है, वो यूज टू हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, अब डायरेक्टली सोचोगे कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा और डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको एक अश्योरिटी दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, या तो मार्क्स के हिसाब से जो कंटेंट लिखना चाहिए वो कंटेंट आपको कम पड़ जाएगा, या फिर आप कंटेंट प्रॉपर्ली लिख रहे हो तो आपको पेपर छूट जाएगा, ये मैं गारंटी में दे सकता हूँ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पीवाईक्यूज हैं यानी 2022, 23, 24 और 25 के जो क्वेश्चन पेपर्स जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उनको आपको सॉल्व करना है आपके बोर्ड की शीट में। बोर्ड की बहुत सारी सैंपल आंसर शीट आती है जो आपको स्टेशनरी शॉप में इजीली मिल जाता है। उन आंसर शीट पे आपको लेके क्या सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको एक टाइमर लगा के करना है। 3 घंटे के पेपर में कहूंगा जब पेपर सॉल्व करो तो 3 घंटे के हिसाब से मत करो, 2.5 घंटे के हिसाब से करो। 2.5 घंटे में आप पेपर चेक विक करके आपका पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम में, अगर मॉक टेस्ट के टाइम पे अगर 2.5 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट हो रहा तभी जाके आपके एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट होगा, वरना कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आ गया। तो ये मैंने पूरी की पूरी सीरीज बता दी कि आप किस तरीके से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं और चीजों को अपने एंड तक लेकर आ सकते हैं। तो होप सो चीजें क्लियर हो गई। अगर चीज अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। अगले वीडियो में जय हिंद दोस्तों।